अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैनिपुलेशन। पहले भी मैं मैनिपुलेशन को एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन ये मैनिपुलेशन इंस्टीट्यूशनल है। इसमें क्या होता है, इक्वल हाइज एंड इक्वल लोज फाइंड आउट करने होते हैं, जिसकी बिना पे हमारी मैनिपुलेशन सर्च आउट हो जाती है कि ये लेवल ऐसा है जिसकी मैनिपुलेशन होनी है। अब होता क्या है कि मार्केट एक ट्रेंड कंटिन्यू कर चुकी होती है जिसमें ये पॉइंट आपका लिक्विडिटी होता है। ठीक है, इस पे लिक्विडिटी उड़ना, वो विग लग जाना, क्लोजिंग हो जाना, वो सब कॉन्सेप्ट अलग हैं जो मैं पहले बता चुका हूँ, वो अलग कहानी। लेकिन मार्केट इसके बाद अगर फर्दर आगे कंटिन्यू करती है और किसी प्रीवियस हाई पे रिजेक्शन दे, रिट्रेसमेंट दे, या फिर रिवर्स हो जाए, दोनों तीनों सूरतों में ये अपने इक्वल हाइज बना लेती है। अब इक्वल हाइज का होता क्या है? इक्वल हाइज की मैनिपुलेशन होती है, लेकिन मैनिपुलेशन में एक रूल फिक्स्ड है। वो ये है कि मैनिपुलेशन में मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग देगी। ये भी लिक्विडिटी उड़ी, ये भी लिक्विडिटी उड़ी, तो मार्केट में लिक्विडिटी तो उड़नी है, लेकिन इसकी ऐसी लिक्विडिटी नहीं, अगर विग लगती है इस जगह पे तो आप एक्सपेक्ट करो कि ये ऐसा ट्रैप है जिसको दिखाया जा रहा है कि ये लिक्विडिटी लेके मार्केट वापस जा रही है, लेकिन मार्केट आएगी और इसकी मैनिपुलेशन करेगी, यानी कि इसके ऊपर जब तक प्रॉपर क्लोजिंग नहीं ना देगी, मार्केट कभी भी अपने ट्रेंड को सेल में फर्दर कंटिन्यू नहीं करेगी, या जो भी उसने करना है वो नहीं करेगी जब तक पहला रूल ये है कि इसके ऊपर क्लोजिंग दे प्रॉपर। सेल मूव में देखते हैं। सेल में ये होता है कि मार्केट आपकी बाय जा रही होती है, बाय जा रही है, और इस पे वो ऐसा लैंडिंग कर देती है। इधर कोई प्रीवियस लो पड़ा होता है जिस पे मार्केट रिजेक्शन दे के रिएक्ट करती है और ऊपर कहीं जाती है, तो ये आपकी असल में ये लिक्विडिटी थी और ये इक्वल हाइज हो गए। अब इधर भी इक्वल लोज पड़े हुए हैं, इधर इक्वल हाइज हो गए हैं। चाहिए तो ये कि मार्केट इसको इसी वक्त मैनिपुलेट करे और फर्दर डाउन चली जाए, लेकिन मार्केट ने क्या किया, अपनी लिक्विडिटी उड़ा दी, स्ट्रक्चर चेंज कर दिया। अब मार्केट अगर इस डायरेक्शन में आ गई है तो हो नहीं सकता कि मार्केट इसको मैनिपुलेट करके इधर आए। अब मार्केट पहले तो इसको मैनिपुलेट करेगी, और मैनिपुलेशन का फिक्स रूल क्या है, क्लोजिंग दे। विक्स पे हम डिपेंड नहीं कर सकते, हमें क्लोजिंग चाहिए होती है। अभी फर्दर मैं इसके साथ एक वीडियो अटैच करूंगा जिसको हम इस पे लाइव एग्जांपल इसकी चेक करेंगे। ये अब की नहीं, ये पहले की मेरी प्रेडिक्शन थी, जिसकी बेस पे मैं अब आपको ये नॉलेज, पहले ये नॉलेज दे रहा हूँ, फिर आपको वो वीडियो दूंगा ताकि आपको पता चल जाएगा कि चार्ट पे हमने इसको कैसे एनालिसिस, इस पे कैसे एनालिसिस करते हैं, फिर उस पे ट्रेड करते हैं और अपने टारगेट्स निकालते हैं। अब अगर मार्केट ये मैनिपुलेशन कर चुकी है तो अब मार्केट का हक है कि मार्केट इधर की मैनिपुलेशन करे। वो जब भी करे, जैसे भी करे, इसके ऊपर हमें क्लोजिंग चाहिए। इसके ऊपर क्या चाहिए, क्लोजिंग चाहिए। अब आप वीडियो देखें, फर्दर हम इस टॉपिक को उसके बाद कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि काफ़ी चीज़ें उसके बाद आपको समझ आ जाएंगी। इसमें ये देखें कि यहाँ मार्केट ने लिक्विडिटी नहीं ग्रैब की, यानी कि पिक नहीं की जी, लेकिन इक्वल टॉप लगा दिए। जी, अब मार्केट क्या इधर मैनिपुलेट करने आएगी? चांसेस हैं। चांसेस हैं, जी, मार्केट को आना चाहिए। और जी, मैनिपुलेशन का हमने क्या रूल पढ़ा है, इससे ऊपर क्लोजिंग। क्लोजिंग दे इसी जी, टाइम फ्रेम में। जी, ठीक है, जी, अब नीचे देखें, क्या ये इक्वल लोज नहीं है?
जी बिल्कुल। मार्केट को मैनिपुलेट करना पड़ेगा। जी मैं क्यों कहता था कि मार्केट 1600 पे मैं देख रहा हूं। जी अब आपको रीजन समझ आई कि क्यों देख रहा हूं। इसको जरा और जूम आउट करें। हाँ जी, क्यों देख रहा हूं कि मार्केट में ये लिक्विडिटी, ये लिक्विडिटी, ठीक है, ये स्विंग लिक्विडिटी सारी जी हैं कि नहीं? जी जी बिल्कुल। ये सारी उड़नी है। जी ये सारी उड़नी है और मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक से बाय हो सकती है। जी और जब ये बाय देगी तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम यहां तक इसको ट्रेड करें। ठीक है इंशाल्लाह। ठीक है, जी मैनिपुलेशन तक इसको ट्रेड करेंगे। ये है बड़े टाइम फ्रेम की पिक्चर, जी जिससे हमें ट्रेंड पता चलता है। यहां से मैंने आपको बोला था, यहां से हमने सेलिंग शुरू की हुई है। मार्केट ने डायरेक्ट तो इस जगह पे नहीं आना। जी घूम इस फिर के आए। एसएल हंटिंग से पहले उसने बायर को फंसाना है, जी ठीक है। और अच्छे खासे बायर को के लोग बदल जाएं अपना माइंड। हाँ जी ये इम्बैलेंस तक, और फिर वो आएगी सबको उड़ाने, एक और नया लिक्विडिटी पॉइंट बना के। जी ये था पहला मेरा माइंड। अब मार्केट में आ जाए डे पे। अब स्विंग का मसला हल करूं मैं। जी ट्रेडर, जैसा कि आपने वीडियो में देखा, अब फर्दर हम इस पे बात करते हैं। ये लेवल जैसे कि हमने कहा था इक्वल लोस हैं, इसकी मैनिपुलेशन होनी है। मार्केट अभी इस पॉइंट पे थी और यहाँ से मैंने कहा था मार्केट अभी उठेगी। ये होता है, ये मार्केट का एक एल्गोरिदम है जिसकी बेस पे हमें पता चल जाता है छोटे टाइम फ्रेम में बड़े टाइम फ्रेम को अलाइन करके, ठीक है, ड्रिल डाउन करके। अब मैंने कहा था यहाँ से मार्केट उठेगी, इस एफवीजी को लेगी और अगेन इस ऑर्डर ब्लॉक पे आएगी। इस ऑर्डर ब्लॉक में ऐसा क्या था भाई? इस ऑर्डर ब्लॉक में ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा ही ऑर्डर ब्लॉक मैं आपको यहां कहीं दिखा सकता हूं, लेकिन इस ऑर्डर ब्लॉक में पावर नहीं थी। पावर थी इस लेवल में, इसकी मैनिपुलेशन में, जिसके नीचे क्लोजिंग होना जरूरी थी। क्लोजिंग हो गई, इसके बाद मार्केट को आप लोअर टाइम फ्रेम पे जाके फर्दर कंटिन्यू कर सकते हो। और जैसा कि मैंने कहा था कि यहां से इंशाल्लाह इस ऑर्डर ब्लॉक ने रिस्पेक्ट दी तो हम फर्दर मार्केट को उठाएंगे। कहां तक? यहां तक। कुछ पे यहाँ विग लगी हुई है, कुछ पे नहीं लगी। अब बात यहाँ की, यहाँ समझिएगा, इस जगह से इसका पॉइंट समझिए। मार्केट मेजर लिक्विडिटी जो इक्वल हाइज होते हैं, इसको उड़ाने से पहले एक ट्रैप बनाती है, और अगर यहाँ विग भी कर जाती तो ट्रैप थोड़ा बड़ा हो जाता, लेकिन दोनों सूरतों में वो वापस आती मैनिपुलेशन करने। तो ये हमें बाकी फर्दर जब ट्रेड चलती है तो उसके बाद हमें पता चल जाता है कि हमने कितना होल्ड करना है, किस तरीके से इसको ब्रेक इवन लेके जाना है। अच्छा, यहां से अब बात करें तो ये अभी तक इसने मैनिपुलेशन नहीं की। अब ये आपके पास रिकॉर्डेड है, ठीक है, मैं पुरानी रिकॉर्डिंग नहीं निकाल रहा, ये आपके पास रिकॉर्डेड रहेगी चीज, इसकी मैनिपुलेशन होनी। अच्छा, इस सूरत में यहां से तो हम सेल देख रहे थे, लेकिन हमें सेल चाहिए थी पहले तो मैनिपुलेशन करती, उसने मैनिपुलेशन नहीं की, उसने एक ट्रैप बनाया। अब ट्रैप कहाँ तक जाना था? तो इस चार्ट पे देखें तो आपके पास फेयर वैल्यू गैप तो यहाँ आ रहा है इस जगह पे, लेकिन मैंने आपको ये एरिया ड्रिल डाउन करके इस जगह से दिखाया था। मेरे जो लास्ट एनालिसिस हैं उसमें ये सब कुछ है। मैंने ये चीज़ कही थी कि मार्केट यहाँ आएगी और यहाँ से उठ के यहाँ जाएगी, बिल्कुल मैंने ये कहा था अल्हम्दुलिल्लाह। अब इस जगह पे अगर मैं इससे पहले एक चार्ट दिखाना चाहूँगा आपको, फर्दर इस जगह पे बात करेंगे। यहाँ से ये काम हो गया, यहीं से मैंने आपको कहा था सेल सेल, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था।
ये एक पिक्चर है, इसकी डेट चेक करें अगर, तो February 7 2023 हमने प्रेडिक्ट कर लिया था कि मार्केट ने मैनिपुलेशन तो नहीं की, लेकिन उसने रिट्रेसमेंट, बड़े टाइम फ्रेम में रिट्रेसमेंट स्टार्ट कर दी। छोटे टाइम फ्रेम में वो आपको मैंने दूसरे तरीके से बताया था, लेकिन टारगेट हमारा ये था। यहाँ पे क्या था, प्रीमियम एंड डिस्काउंट एरिया आपको समझाया हुआ है। बात सिर्फ ये है कि एनालिसिस इतने आसान नहीं होते जितने आप लोग समझते हो, ठीक है। इसके लिए काफ़ी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, तो मुकम्मल स्टडी होती है इसकी, एल्गोरिदम पकड़ा जाता है, किस टाइम फ्रेम में किसका एल्गोरिदम चल रहा है और क्या क्या मार्केट के सिनेरियो हैं। अच्छा, यहाँ से हमने डिस्काउंट एरिया निकाल लिया किस डेट को, ये आप देख सकते हैं। अभी मार्केट यहाँ थी, तो सेलर तो हम यहीं से हो गए, हमें मार्केट चाहिए थी कम से कम अपने डिस्काउंट से बाय, और यहाँ पे हमारा डिस्काउंट एरिया और इंस्टीट्यूशनल लिक्विडिटी थी, जिस बेस पे अब इंस्टीट्यूशनल लिक्विडिटी और डिस्काउंट से मार्केट उठी, अपना टॉप करना चाहिए इसको। इस बेस पे पहले नंबर पे तो हमने यहाँ से सेलिंग की और इस एरिया में आ गए। इस एरिया में यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल लिक्विडिटी थी, वीक में इंस्टीट्यूशनल लिक्विडिटी, ये सब कुछ यहाँ पे था। उसके बाद हमने इस इम्बैलेंस वाली कैंडल को पकड़ लिया, ऑर्डर ब्लॉक, इससे ट्रेड उठाई। अब मुझे ये बताएं, यहाँ तक तो टारगेट था आपका, मैंने कहा था कि मार्केट यहाँ से रिट्रेस होगी, ठीक है, मैं अपने अल्फाज पे कायम हूँ। क्यों? बड़ा टाइम फ्रेम ये जो मोमेंटम दे चुका था, या जहां से जो हमें चीज नजर आ रही थी, वो तो क्लियर कट बता रहा था कि इम्पल्स है और ये क्या होगी, करेक्शन होगी और फिर। लेकिन यहाँ पे आप बात करते हैं अप्रोचिंग वेव की। अगर ये रिट्रेसमेंट थी, ट्रेड तो यहाँ से आपने पकड़ ली ना, जो मैंने कहा था कि यहाँ से ट्रेड है, यहाँ तक तो थी। अब यहाँ तक थी तो यहाँ से आके रिट्रेसमेंट है, या यहाँ से रिट्रेसमेंट थी। तो अप्रोचिंग वेव में आप मुझे ये बताएं कि इतना बड़ा फेयर वैल्यू गैप हिस्ट्री में कभी नहीं लगा। तो इसने तो आपको बता दिया था कि भाई जी यहाँ से रिट्रेसमेंट नहीं बल्कि रिवर्सल चल चुका। तो आपकी जो यहाँ पे एंट्रीज हैं उसको होल्ड करें फर्दर आगे। यहाँ से ट्रेड अपॉर्चुनिटी, फिर रिट्रेस थी, रिजेक्शन थी, ट्रैप था, जो कि ये सेलर रिमोर एरिया हमने निकाला हुआ था, लेकिन ये कम नॉलेज वालों के लिए ट्रैप था। यहाँ से अभी तक ट्रेड होल्ड है। रीजन आपको क्लियर कट ये इम्बैलेंस बता रहा है, क्योंकि इम्बैलेंस कब आता है, जब स्मार्ट मनी आ जाती है। ये मैं कितनी दफा पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि जब भी कोई स्ट्रक्चर ब्रेक हो तो उसकी वेव में ये देख लिया करें कि अगर तो एफवीजी है तो क्लियर कट वो स्ट्रक्चर स्मार्ट मनी ने ब्रेक करवाया। अच्छा, यहाँ से अब फर्दर अगर जाती है मार्केट, तो अब क्या है जी, मार्केट में अब थोड़े से एनालिसिस कर लेते हैं। अब मार्केट इस वक्त वीकली एफवीजी में खड़ी है, बिल्कुल खड़ी है वीकली एफवीजी से। अब क्या हमें मार्केट को इंस्टीट्यूशनल लिक्विडिटी से उठाकर एफवीजी में फेंका और एफवीजी से अगेन मार्केट इसकी मैनिपुलेशन करनी चाहिए? अब मैनिपुलेशन इधर भी बन चुकी है, अब यहाँ पे कुछ नहीं है, अब इसके नीचे प्रॉपर क्लोजिंग होगी, ये याद रखना। ये अल्फाज इंशाल्लाह मैं दोहराऊंगा किसी वीडियो में, आपको दोबारा से ये वीडियो का लिंक दे के, रेफरेंस दे के, कि ये मैंने कहा था इधर भी मैनिपुलेशन है, इधर भी मैनिपुलेशन है। अब देखते हैं कि मैनिपुलेशन पहले किस तरफ होनी चाहिए। तो ड्रिल डाउन करते हैं, मुझे ये बताएं कि यहाँ से जो ये काम होना स्टार्ट हुआ है और यहाँ से जो हुआ था, इन दोनों में आपको डिफरेंस क्या लग रहा है? इसका मोमेंटम चेक करें और इसका मोमेंटम चेक करें। तो यहाँ से एक रिट्रेसमेंट स्टार्ट हुई है, यहाँ से रिट्रेसमेंट स्टार्ट हुई है। तो रिट्रेसमेंट को तो उस हिसाब से तो इसकी मैनिपुलेशन नहीं लगती कि इसकी एरिया की मैनिपुलेशन करे। अगर ये रिट्रेसमेंट है तो यहाँ से अब फर्दर इस तरफ जाए, तो असूली तौर पे तो मार्केट अब बुलिश है, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम की रिट्रेसमेंट है, जो छोटे टाइम फ्रेम में आपको रिवर्सल नजर आएगी। क्यों? कि अगर आप बाय मॉडल सेल मॉडल का आपको डेफिनेशन का पता हो, जिनको पता है, मैंने नहीं अपने चैनल पे बताई, इसलिए मैं नहीं कह सकता कि आप लोगों को पता होगा। आप लोगों को अगर कहीं और से पता है तो बेस्ट है।
मैं फर्दर कभी इस पे भी डिस्कस करूंगा कि वो बाय मॉडल सेल मॉडल क्या होता है। असल में ये मॉडल अगर कंप्लीटेशन देखो तो आखिरी वेव जो होती है वो स्टॉप रन की होती है और बहुत फास्ट होती है। अच्छा, यहाँ पे ये जो होगा ये काम चल चुका है, लेकिन आगे जाके मोमेंटम तेज होगा, उस मोमेंटम से हमें कोई गर्ज नहीं है, क्योंकि वो आखिरी वेव स्टॉप रन की होगी और मार्केट वैसे ही वापस आ जाएगी और फिर यहाँ पे किसी लेवल को रिस्पेक्ट दिए बगैर मार्केट ऊपर निकल जाएगी और आप यहाँ के एफवीजी, लिक्विडिटी स्वीप वो सब कुछ पकड़ते रहेंगे, लेकिन मार्केट एट द एंड इस लेवल को ऐसे उड़ाएगी जैसे मजाक होता है। तो रिट्रेसमेंट यहाँ से स्टार्ट हो चुकी है पहले नंबर पे, लेकिन आहिस्ता 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 और आगे जाके एक फर्दर फास्ट मूव भी एक्सपेक्ट करेंगे। और उसके बाद जब बाय चलेगी तो हम अगेन इसकी मैनिपुलेशन का वेट करेंगे। अगर मार्केट इसकी मैनिपुलेशन करके आती है इसकी एफवीजी से तो यकीन करें इसको मार्केट को इस जगह से उठाएंगे और 2500 तक लेके जाएंगे। वो टारगेट बहुत आगे है, कुछ का 2100 है, 2300 है, 2500 है, लेकिन फिर ये एरिया आपके लिए ख्वाबो ख्याल हो जाएगा कि यहाँ कहीं भी मार्केट आई थी, जैसे कि ये एरियाज हो गए। आपको ऐसी नजर आएगा कि कभी मार्केट वहां थी, कभी मार्केट के ये लेवल थे, ये वाले, जैसे कि यहाँ से देखें तो ये एरिया ख्वाबो ख्याल हो जाता है जब मार्केट आगे फर्दर कंटिन्यू कर दी है। तो इंशाल्लाह हम देखेंगे इसको ज्वाइन करने की, लेकिन आप लो टाइम फ्रेम हाई टाइम फ्रेम को मिला के ये चीज़ें बनाएं। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। मैनिपुलेशन, ये सिर्फ मैनिपुलेशन की बेस पे था सेशन आपका, तो मैनिपुलेशन की उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।